भारत की धरती पर जन्म लेने वाले कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो केवल इतिहास नहीं बनते, बल्कि इतिहास की दिशा बदल देते हैं। ऐसे ही महान व्यक्तित्व थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू नगर में जन्मा ये बालक, जिसे समाज ने अछूत कहा, वही आगे चलकर बना भारत के संविधान का शिल्पकार। डॉक्टर अंबेडकर का बचपन दर्द, अपमान और भेदभाव से भरा हुआ था। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता, पानी पीने के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता, और समाज उन्हें इंसान नहीं बल्कि जाति से पहचानता था। लेकिन इन अपमानों ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि मजबूत बनाया। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ने उन्हें सिखाया, शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। अंबेडकर पढ़ते गए, संघर्ष करते गए और इतिहास रचते गए। वे अपने समाज के पहले मैट्रिक पास छात्र बने, फिर एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक और इसके बाद अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। इतना ही नहीं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की उपाधि और बैरिस्टर की डिग्री भी हासिल की। इतनी ऊंची शिक्षा के बाद भी जब वे भारत लौटे तो जाति का जहर अब भी उनके रास्ते में खड़ा था। न नौकरी में सम्मान मिला, न रहने की जगह, न पानी पीने का अधिकार। तभी उन्होंने ठान लिया, अब लड़ाई होगी व्यवस्था से। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, मैं ऐसे समाज को स्वीकार नहीं कर सकता जो मनुष्य को मनुष्य नहीं मानता। उन्होंने छेड़ा महाड़ सत्याग्रह, जहां पहली बार दलितों ने सार्वजनिक जल स्रोत से पानी पिया। उन्होंने जलाई मनुस्मृति, क्योंकि वो ग्रंथ असमानता सिखाता था। वे केवल विरोध नहीं करते थे, वे समाधान देते थे। उनका मंत्र था, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, यानी शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। 1947 में भारत आजाद हुआ और इसी भारत ने डॉक्टर अंबेडकर को सौंपी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, भारत का संविधान। डॉक्टर अंबेडकर की कलम से निकला संविधान सिर्फ कानूनों का दस्तावेज नहीं था, बल्कि करोड़ों शोषितों की उम्मीद था। उन्होंने संविधान में दिया समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सामाजिक न्याय। वे चाहते थे कि भारत सिर्फ आजाद न हो बल्कि न्यायपूर्ण हो। 1956 में डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने कहा, मैं उस धर्म को छोड़ता हूं जो मुझे अपमान सिखाता है। 6 दिसंबर 1956 भारत ने खो दिया अपना सबसे बड़ा समाज सुधारक। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर आज भी जीवित हैं, संविधान में, संघर्ष में और हर उस आवाज में जो बराबरी की बात करती है। डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक नाम नहीं, वे एक क्रांति हैं। जय भीम, जय संविधान।